आज से 4-5 दशक पहले एक से बढ़कर एक धार्मिक फिल्में बना करती थी। हिंदू धर्म के अनुयायी फिल्में देखकर भक्ति में सराबोर होने के साथ साथ मनोरंजन भी करते थे। फिर एक समय आया जब फिल्मकार फिल्में असफल होने या फंड की कमी की होने की वजह से अंडरवर्ल्ड की मदद लेने लगे। उधर सड़क छाप गुंडागर्दी से ऊपर उठे मुंबई की समृद्धि से अकूत पैसा और ताकत जुटा चुके सरगनाओं को बॉलीवुड की चमक दमक और हीरोइनों का सौंदर्य आकर्षित करता था। बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड का एक अपवित्र गठबंधन दाऊद इब्राहिम के नाम पर सामने आया। हीरो उभरे शाहरुख, सलमान, आमिर। और कहानी की विषय वस्तु भी ध्यान दीजिएगा। हिंदू ब्राह्मणों को धूर्त, बेरहम, जातिवादी, क्षत्रिय को ठाकुर के नाम पर वैश्य, डाकू और शराबी, और वैश्य को सूदखोर, गरीबों का खून चूसने वाला, और शूद्र को बेचारा, असहाय, स्तरहीन दिखाया। वहीं दूसरी तरफ एक धर्म विशेष के लोगों को मानवता का रक्षक, सताए हुए की अपनी जान देकर भी रक्षा करने वाला, सत्य का प्रतीक बताया गया। बड़ी चतुराई से फिल्में लिखी गईं। और वहीं धार्मिक फिल्में, मंदिरों में तीर्थस्थलों का फिल्मांकन बंद ही नहीं हुआ, बल्कि उनका मजाक उड़ाया जाने लगा। मुंबई बम कांड की जब प्रतिक्रिया हुई तब दाऊद इब्राहिम अपने ऊंचे रसूख के कारण दुबई भाग गया और वहीं से साम्राज्य चलाने लगा। तभी बॉलीवुड में एक ऐसा इंसान आया जो हिंदू था और देवी देवताओं का सच्चा उपासक, जो फिल्मों और कैस्टों और वीडियो पर जय माता दी लिखता था और अपने भक्त होने में कोई संकोच नहीं करता था, जिसने ही देवी देवताओं की उपासना को घर घर पहुंचा दिया। अपनी टी सीरीज के माध्यम से वह तेजी से बढ़ने लगा और सफलता के शिखर पर जा पहुंचा, जिसका नाम था गुलशन कुमार। दाऊद गैंग और लिबरल समुदाय के प्रश्रयदाता जब उसे किसी भी तरह हरा नहीं पाए तो उन्होंने 1997 में गुलशन कुमार की हत्या करवा दी, वो भी तब जब वो भगवान शंकर का अभिषेक करके वापस लौट रहे थे। पिछले 5-7 सालों में बिहार के एक छोटे शहर से निकला बॉलीवुड की माया नगरी पर कब्जा करता हुआ सुशांत सिंह राजपूत, जमीन से जुड़ा हुआ, हिंदुत्व को मानने वाला हीरो सुशांत, उसका हश्र किसी से छिपा नहीं है। और सुशांत की मौत ऐसा रहस्य बन गया है जो गहराता जा रहा है। इसी कड़ी में कंगना को जोड़िए। कंगना न सिर्फ राष्ट्रवादी बातें करती हैं, बल्कि भगवान में भी पूरी आस्था है और लिबरलों, दोहरे चरित्र वालों को जमकर लताड़ लगाती हैं। इस शेरनी ने तो उद्धव ठाकरे के सामने भी ताल ठोक दी। इसलिए समझने की बात यह है कि कंगना रनौत मात्र एक कलाकार ही नहीं है, अब ये इस बात का प्रतीक है कि बॉलीवुड दाऊद गैंग, खानों, नेपोटिज्म, परिवारवादियों, ड्रग माफियाओं और वामपंथी लिबरलों की जकड़ में रहेगा या मुक्त होकर फिर उसी भारतीय संस्कृति की ओर वापस आएगा। सिनेमा समाज पर गहरा प्रभाव डालता है। इस मुद्दे की गंभीरता को समझना जरूरी है, इसलिए जनता कंगना रनौत के साथ खड़ी है।